उधर बॉलीवुड फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों से बिना डरे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। दरअसल इन दिनों नवाजुद्दीन अपने पैतृक गांव बुढ़ाना आए हैं और देर शाम एसडीएम उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। एसडीएम ने नवाजुद्दीन से कहा कि वो जनता से कोविड का टीका लगवाने की अपील करे, जिस पर नवाजुद्दीन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ही जनता से अपील का ऑडियो या वीडियो जारी करेंगे। कोरोना का संकट अभी कम हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, इसलिए मास्क पहने रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और हाथ धोते रहें। मेरी खास तौर से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील है कि वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका जरूर लगवाएं और ये टीका सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ये काम कर रही है। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और कोरोना से बचने के लिए पूर्णतः सक्षम है, तो टीका जरूर लगवाएं। धन्यवाद। और अब खबर बलिया से, जहां पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा से इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा किया। अंबिका चौधरी ने इस्तीफा देने के 2 कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी कोई उपयोगिता नहीं समझी, साथ ही किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। दूसरा ये कि सपा ने बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। ऐसे में बसपा में बने रहने पर मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठता। यूपी में 2 से ज्यादा बच्चे वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बन रहा है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती पर विचार करना शुरू हो चुका है। बाकी राज्यों में लागू कानूनों के साथ कई बिंदुओं पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही यूपी सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा राज्य विधि आयोग। तो राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के अलग अलग पहलुओं पर विचार शुरू हो चुका है। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द ही वो अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। तो काफी समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग चल रही है। इसको लेकर चर्चा उठ रही है कि क्या देश में इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। बढ़ती आबादी और संसाधनों के लिहाज से यदि देखा जाए तो आबादी नियंत्रण इस वक्त बहुत जरूरी है। देश के संसाधनों और आर्थिक विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, इसके लिए तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के कुछ उपाय करने होंगे। यूपी में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की कवायद शुरू हो गई है। जल्दी प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधि आयोग इसे राज्य सरकार को सौंपेगा। अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को राशन और अन्य सब्सिडी खत्म करने पर उसकी कटौती करने के पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। खबर अंबेडकर नगर से है। यहां भारी बारिश से छप्पर गिरने के कारण 3 बहनें दब गई, जिसमें 6 साल की बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गई। मामला मेहरुआ थाना क्षेत्र के रामनगर कर्री के तौकलवा पूर्वे का बताया जा रहा है। यहां तीनों बहनें छप्पर में सो रही थी। बारिश होने से पड़ोसी की दीवार छप्पर पर गिरने से यह हादसा हो गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। खबर अमरोहा से, जहां चित्रकार जुहैब खान ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दीवार पर कोयले से मिल्खा सिंह का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह की 6 फीट की तस्वीर बनाई और चित्र पर अलविदा मिल्खा लिखा।